डंडई से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। झामुमो प्रत्याशी ने शनिवार को संयुक्त रूप से प्रखंड के आधे दर्जन गांवों का दौरा कर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। डंडई में झामुमो प्रत्याशी ने शनिवार को संयुक्त रूप से प्रखंड के आधे दर्जन गांवों का दौरा कर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। डंडई प्रखंड डंडई गांव में भुइया टोला, कुशवाहा टोला, बैला झकड़ा, जरही में निमिया खाड़ टोला, अखरी टोला, हरिजन टोला, निमिया खाड़, तसरार, बालेखाड़, पचौर पंचायत के सुबरजंगा, झेलगी, फुलवार, रारो के विभिन्न टोला सहित अन्य गांवों में नुक्कड़ सभा कर प्रत्याशी अनंत प्रताप देव उर्फ छोटे राजा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए छोटे राजा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन कल्याणकारी योजनाओं को मुख्य रूप से उनके समक्ष रखा। उन्होंने मुख्यमंत्री के जन कल्याणकारी योजनाओं में मैया समान योजना, बिजली बिल माफी योजना, कृषि लोन माफी योजना के अलावा सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि अगला योजना के तहत छात्राओं को मिल रहे लाभ की जानकारी लेख। वहीं राजेश कुमार मेहता ने कहा कि एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ कई गंभीर आरोप हैं, ऐसे प्रत्याशियों से सावधान रहने की जरूरत है। ऐप पर पढ़े हैं। उन्होंने कहा कि भानु प्रताप को क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते 15 वर्ष हो गए। उन्होंने न तो महिलाओं के बारे में किसी भी तरह का पहल किया और न ही यहाँ के नौजवानों को लेकर कोई रोजगार दिया है। सनातन धर्म क्या है? भानु प्रताप शाही हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करते चल रहे हैं। पागल हो गया ये आदमी। ये आदमी विकास तो कुछ किया नहीं। कहा कि 15 साल में कहा कि सीमेंट फैक्ट्री लगाएंगे, सीमेंट फैक्ट्री भी नहीं लगा। बाल चौरा का पुल था, 4 बार हुआ दाढ़ी और बाल छिलवाई लग, तब हुआ बाल चौरा नहीं बनल। और अब जो है कहता है कि हम विकास पुरुष हैं। आज हमने, जब हम इस क्षेत्र के विधायक थे, आपका मांग था कि इस पुल का निर्माण कराया जाए। छोटे राजा बनकर के इस पुल का निर्माण आपको करवाने का काम किया। और हमारे बाप मानिक बच्चा जी बराबर आपका सेवा करते रहे। इसलिए मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि आप इस बार भानु प्रताप शाही को नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, चुनावी सभा कर रहे हैं और हम निकल रहे हैं। हमारी सरकार क्या किया और हमारे भानु प्रताप शाही जो 130 करोड़ का घोटालबाज विधायक ने क्या किया, आप लोग भली भांति जानते हैं। और हम चाहेंगे कि अगले वक्ता के रूप में हम चाहेंगे कि एसटी मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष तेज बहादुर सिंह से मेरा निवेदन होगा कि आप आवे अपनी बात। हेमंत सोरेन ने करने का काम किया है, चाहे होमगार्ड का सवाल हो, चाहे पारा गुरुजी का सवाल हो, चाहे आप वकील का सवाल हो। वकील का 7,000 भाता मिलता था, उनको 14,000 बढ़ाने का काम किया है और पुराने पेंशन लागू करने का काम किया है। और आप एक चीज जान लीजिए कि इस राज्य में इससे पहले रघुबर दास के सरकार था, घर ढाबा दोनों जगह बना हुआ था, लेकिन रघुबर दास सरकार में आपको छात्रवृत्ति जो मिलता था वो बंद कर दिया था। बंधुओं, ये आपको मालूम होगा कि छात्रवृत्ति बंद था, स्कॉलरशिप बंद था। आज स्कॉलरशिप के 70 से 75 हजार देने का काम कर रहे हैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने। आज गुरुजी क्रेडिट कार्ड चलाने का काम किए हैं, बहुत तरह के योजनाएं नए नए लॉन्च किए हैं और गिनाते गिनाते 1 घंटा समय लगेगा। इनका जो योजना महत्वाकांक्षी योजना झारखंड में जो चल रहे हैं उनको गिनाने में 1 घंटा आधा घंटा समय लगता है। कहीं हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। आप दायरे के साथ कह सकते हैं इस राज्य की सरकार बहुत सारे काम करने का काम किया है। और एक चीज और बता देना चाहता हूं आप लोगों के बीच, जो पहले इस राज्य के मुख्यमंत्री रघुबर दास जी ने कहा कि इस राज्य में गरीब गुरबा लोग जो जमीन मजरूआ जमीन जो उटकर जमीन का अपना रसीद कटवाते थे और ऑनलाइन से उसको जो है रोक दिया गया। ये रघुबर दास सरकार का देन है। देहात गांव में गरीब गुरबा अगर बाप दादा का 1 बीघा जमीन रह जाती है तो 2 बीघा जो है जंगल पहाड़ में खूटा काट कर गरीब गुरबा आदिवासी हरिजन SC ST के लोग गरीब गुरबा के लोग बसने का काम करता है। उसको जो है रोकने का काम रघुबर दास ने किया है।
ये आपको मालूम है कि किसी का अगर मजरूआ जमीन का जो पट्टा बनवाए हैं उसका रसीद नहीं कट रहा है। तो आप लोगों को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि हम लोग को सरकार कौन होना चाहिए। तो आदरणीय हेमंत सोरेन होना चाहिए। ज्यादा नहीं कहते हुए, बहुत जगह कार्यक्रम है, अब जो हमारे तरफ से गलती हुई होगी, चुनावी समय है, आप लोग के बीच तरह तरह के नेता लोग आएंगे और एक से एक लुभावनी बातों आप लोग के बीच बोलकर जाएंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग इन लुभावनी बातों पर ध्यान न देते हुए जो ईमानदार और इस क्षेत्र के विकास करने वाले योग्य नेता आदरणीय छोटे राजा जी जो हैं, इनका क्रमांक संख्या 1 पर तीर धनुष छाप है। उस तीर धनुष पर आप लोग सभी अपने कीमती वोट को दे ताकि आपको वोट जो है सही जगह पर पहुंचे और यहाँ से हम लोग एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति को चुनकर रांची भेजने का काम करें। यही आपसे विनती गुजारिश है और ज़्यादा न कहते हुए, क्योंकि